हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि थंबनेल में देखा है, इसे लेटेस्ट पैटर्न ऑफ सिलॉग्स भी कहते हैं। कोडेड सिलॉग्स आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। कोडेड सिलॉग्स भी इसी का नाम है, लेटेस्ट पैटर्न ऑफ सिलॉग्स, कोडेड सिलॉग्स। इसमें दो तरह के प्रश्न आपके सामने होते हैं। एक तो जो आपके सामने अभी मैंने आपको लिखवाया कोडेड सिलॉग्स। अगर आप सीरीज को देख रहे हैं तो आपने एक देखा होगा कोडेड ब्लड रिलेशन, एक देखा होगा आपने कोडेड डायरेक्शन और उसके बाद देखा होगा कोडेड इनइक्वालिटीज। इन तीनों टॉपिक में जैसे कोड के जरिए आपको क्वेश्चन दिए जाते थे, सिमिलरली वैसे ही सिलॉग्स में भी कोड के जरिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हें करने का जो तरीका था वैसा करने का तरीका इनमें भी है। जैसे आपके पास अगर दो तरह के प्रश्न उनमें थे तो दो तरह के ही प्रश्न इसमें हैं। दो तरह के प्रश्न में जैसे हमने पढ़े हुए हैं डायरेक्ट और दूसरा होता है रिवर्स। जैसे ए हैश बी, ए ऑल ए आर बी, फर्स्ट पर्सनैलिटी फर्स्ट की सीट पे, सेकंड पर्सनैलिटी सेकंड की सीट पे, इन्हें डायरेक्ट के क्वेश्चन कहते हैं। फिर दिमाग में आता है सर रिवर्स क्या होता है। अगर आपको ये लिखता है ए हैश बी ऑल बी आर ए, दैट इज सेकंड पर्सनैलिटी फर्स्ट सीट पे, फर्स्ट पर्सनैलिटी सेकंड सीट पे। यहां फर्स्ट और सेकंड का मतलब ये है कि जो उसके अंदर है, फर्स्ट पर्सनैलिटी फर्स्ट सीट पे होना चाहिए, सेकंड सेकंड पे, तो वो डायरेक्ट का क्वेश्चन होता है। फर्स्ट पहुंच गया सेकंड की सीट पे और सेकंड आ गया फर्स्ट की सीट पे, इसे रिवर्स का क्वेश्चन करते हैं। इन क्वेश्चंस को हम लेफ्ट टू राइट बनाएंगे और इन क्वेश्चंस को हम उल्टा राइट टू लेफ्ट बनाएंगे। मेन पार्ट सिर्फ फोकस करने का ये होगा कि क्वेश्चन डायरेक्ट में है या रिवर्स में, पहली बात। दूसरी चीज, हमें बस सिंबल के मीनिंग लेने हैं। आफ्टर देन जैसे हम नॉर्मल सिलॉग सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। अगर कोई विद्यार्थी इस वीडियो को यहां से देख रहा है या चैनल पे पहली बार है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कम से कम 5 मित्रों को शेयर कर दीजिए। उसके बाद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिए, उनमें आपको बेसिक के सारे कंसेप्ट, पहली क्लास में बैक टू बेसिक के नाम से है, सेकंड ऑल पॉसिबिलिटी केस के नाम से है और थर्ड वीडियो में उसके फ्यू और ओनली के केसेस हैं, फोर्थ में पीवाईक्यूज हैं, देख लीजिएगा, आपके ही काम की चीज है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों को। टेक्निकल टीम को कहूंगा क्वेश्चन डिस्प्ले में डालें। चलिए तो जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, इन डायरेक्शन इन द फॉलोइंग सिंबल दिस 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 इज गिवन। आपके सामने क्वेश्चन में है ना बेटे, पहले सिंबल आपको गिवन है। टेक्निकल टीम को कहूंगा थोड़ा जूम करके एक बार दिखा दे बच्चों को। चलिए अब आपको सिंबल्स के जरिए, वाह देखिए आपको दिया ना ए स्टार बी ऑल ए आर बी, तो पहली चीज तो ऑल ए आर बी से पता चल गया कि ये डायरेक्ट का क्वेश्चन है। पहला पॉइंट ये मेजर करना है। अब स्टार का मतलब है ऑल, बस इतनी सी बात लिखनी है। परसेंटेज का मतलब है सम, लेस देन का मतलब है नो, ग्रेटर देन का मतलब है सम प्लस नॉट। ये 4 चीजें मुख्य मुख्य। अब क्वेश्चन मार्क उसने बोल दिया पॉसिबिलिटी, बिकॉज आपको पेपर में ये ऑनलाइन मिलेगा, बार बार स्क्रीन से बदला जाएगा नहीं, तो पेपर में सबसे पहले लिखना है ऐसे है। प्यारे बच्चों, जैसे पेपर में करना है ना, इनिशियली अगर आप उस चीज को वैसे लेके चलेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। चलिए अभी आपके सामने हो गया। अब आपको क्वेश्चंस दे दिए नीचे डिफरेंट डिफरेंट। अब आपको पहला क्वेश्चन दिया एम एन ओ ग्रेटर देन पी क्यू दे रखा है। सिंबल के मीनिंग जैसे उन क्वेश्चनों में करते थे ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल सेम सेम आपको वैसा करना है, बिल्कुल सेम। उसमें आपको कुछ भी बदलना नहीं है। ऑल एम आर एन, इस स्टेटमेंट को ऐसा बनाया जाएगा कि सारे एम किसके अंदर हैं, एन के। सम एन आर ओ, सम एन आर ओ, सम एम आर ओ आर नॉट पी, सम पी आर क्यू। बिल्कुल स्टेटमेंट एज इट इज आपको बना लेनी है जैसे थी, और उसके बाद अब क्वेश्चन को करना है। अब आपको पहला दे रखा है जैसे कंक्लूजन नंबर 1। अब कंक्लूजन नंबर 1 है ओ परसेंट एम, परसेंट का मतलब है सम,
क्या O का कुछ M हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ गया, बिल्कुल हो सकता है, A इज करेक्ट। सेकंड वन आपको देता है PQ, मैं आपको ये सारे बता रहा हूं, एक बार डायरेक्शन पढ़वा दीजिएगा, टेक्निकल टीम से कहूंगा डायरेक्शन नीचे कर दीजिए इसकी, इसी को ही देखो। आपको ना लास्ट में एक चीज देख के पढ़नी है, विच ऑफ द स्टेटमेंट, अगर आप इन स्टेटमेंट को ट्रू लेते हैं, रीड ऑल द कंक्लूजन एंड डिसाइड विच कंक्लूजन डजंट फॉलो द गिवन स्टेटमेंट। तो आपको ये पांचों के पांचों ट्राई करने हैं, जो फॉलो नहीं कर रहा उसको ढूंढ के आंसर देना है, इस बात को याद रखिएगा। एक बार इस चीज को आप देख लिया कीजिएगा, P ग्रेटर देन सम नॉट है, तो सम P आर नॉट M, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो ये लॉजिकली फॉलो नहीं करती है, तो इसका आंसर ऐसे B मार्क कर देंगे। परंतु मैं एक बार आपको सारे चेक करवा देता हूं आपके डाउट क्लियरेशन के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये हमने लिख लिए M और N, सम M आर N बिल्कुल ठीक है, सम O आर N बिल्कुल ठीक है, सम Q आर P बिल्कुल ठीक है ना, तो इसका आंसर B। आपकी दौड़ धूप यहीं खत्म हो सकती थी, पर मैंने प्रूव करने के लिए इसको आपको बना के दिखाया। अब हर प्रश्न को आपको ऐसे करना है प्यारे बच्चों, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन हैं, अभी इसमें और भी मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे, वो कहते हैं ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बस ये वो शुरू ही हुई है। यदि आपको स्टेटमेंट QP PN PM NM Q%M, अब इसका मतलब है नॉट, इसका मतलब है ऑल, इसका मतलब है सम, नो N इज M, ऑल N आर P, सम P आर Q। डायग्राम बना लिया, करते हैं चेक। सम Q आर P, सम P आर N, ठीक है जी, P सम P आर नॉट M, हां क्योंकि जो P का हिस्सा N के पास है वो कभी M में नहीं जाएगा। NM सम नो N इज M, बिल्कुल सही है। Q और M में कुछ भी कंफर्म नहीं है, ये रॉन्ग है, तो इसका आंसर D हो जाएगा। ऊपर डायरेक्शन को प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि सारा का सारा उसमें ही लिखा होगा। और मोस्ट प्रोबेब आपके SBI क्लर्क मेंस में ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, तो जिसका SBI क्लर्क मेंस की तैयारी का है वो बच्चा इस वीडियो को बड़े ध्यान से एंड तक देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ST लेस देन U स्टार V, इसका मतलब क्या है, सम SR T, नो T इज U, ऑल U आर V, क्लियर। पहला T और U, S और U, T और V, T और S, V और U, दोनों में ग्रेटर देन की तरफ है सम नॉट। T का कुछ हिस्सा U नहीं है भाई, सारा ही नहीं है। S का कुछ हिस्सा U नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो S का हिस्सा T ने ले लिया वो कभी U में नहीं जाएगा। अच्छा, T और R, इनके बीच में आपको स्टार ऑल, क्या सारे T V हैं? यही गलत है। सम TRS ठीक है, सम TRU ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। तो इस तरह का ये क्वेश्चन, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में विच इज नॉट फॉलो उसे ढूंढना था। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन लाएं। प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या पता क्या लिखेगा। हर बार बस आपको एक ही चीज, तीन बातों का ध्यान देना है। पहले कि डायरेक्ट का क्वेश्चन है या रिवर्स का, मैंने आपको क्लियर किया, चेक करेंगे वैसे ही। सेकंड थिंग, सिंबल के मीनिंग उतारने हैं। थर्ड थिंग, क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, बट डायरेक्शन को पढ़ना है। अब आपको कहता है स्टार का मतलब ऑल, सम का मतलब दिस का मतलब दिस, ये आपको दे दिया। और फिर उसके बाद आपको कहता है नीचे रीड ऑल द कंक्लूजन एंड डिसाइड विच इज लॉजिकली डोंट फॉलो द स्टेटमेंट बाय कॉमन फैक्ट्स। अब आपको डायरेक्ट का क्वेश्चन है, ऑल ARB, तो स्टार का मतलब ये है, परसेंटेज का मतलब सम है, ग्रेटर देन का मतलब सम नॉट है, क्वेश्चन मार्क का मतलब पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे चीजों को बदल दिया। तो अब टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चंस को थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। लेश इज वेव और इस तरह का क्वेश्चन है। पहला आपको कोल्ड स्टार, देखिए ध्यान से देखिएगा, कोल्ड स्टार वाटर परसेंट आइस ग्रेटर देन क्यूब्स। स्टार का मतलब है ऑल CRW, सम CRI, उसके बाद कहता है
सम आई आर नॉट सी क्यूब्स। ये हो गया स्टेटमेंट। कंक्लूजन्स अब आपके सामने है, वाटर परसेंट कोल्ड, आइस परसेंट वाटर, कोल्ड लेस देन क्वेश्चन मार्क क्यूब, और आपको देता है क्यूब ग्रेटर देन वाटर, क्यूब लेस देन क्वेश्चन मार्क वाटर। ये 5 दे दिए, कौन सा फॉलो नहीं करता उस पे बात करनी है। परसेंट, परसेंट का मतलब है सम, तो क्या वाटर का कुछ हिस्सा क्यूब में है, बिल्कुल ठीक। आइस और वाटर बिल्कुल गिवन है। क्यूब और ये, क्यूब और ये में ये कहता है आपका कोई भी क्यूब कॉस नहीं हो सकता, हो भी सकता और नहीं भी, तो यही अनफॉलो है, इसी को ही हटा दिया जाएगा। अब आपको अगले चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें स्टेटमेंट वाले एग्जामिनर ने बोला ही क्या है, उसने बोला ये है आपसे कि जो फॉलो नहीं होता उसे ढूंढिए। जब आपकी तलाश तीसरे नंबर पे फॉलो होगी तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आपको देता है सी ग्रेटर देन वेव्स, वेव्स देन टाइड, टाइड परसेंट मून। सी ग्रेटर देन सी, सम नॉट आर वाटर, स्टार ऑल दिस आर टाइड, सम टाइड्स आर मून। कंक्लूजन में देता है मून और टाइड, मून और टाइड में परसेंटेज है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा कहता है टाइड्स आर वेव, सम टाइड्स आर नॉट वेव्स, सम टाइड्स आर नॉट वेव्स, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ऑल वेव्स आर टाइड हैं, टाइड वेव हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो इसका आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। बस इतने से मिलते ही आगे की तरफ बढ़ जाना है। मैं अक्सर कहता हूं आपको यहां ना पीएचडी करनी है ना ही एग्जामिनर का एग्जामिनर बनना है। आंसर है तो ठीक, नहीं तो ड्रॉप आउट कर दीजिए। अगले वाले में आपको कहता है एल परसेंट, परसेंट का मतलब है सम, लैशेस एंड आईज, सम लैशेस आर आईज। अगला कहता है आईज आर नॉट स्पेक्स, स्पेक्स आर लेंसेज, स्पेक्स आर लेंसेज है और पहला लैशेस है, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए इसको लिख लेते हैं। अब आपको कंक्लूजन में देता है लेंस ग्रेटर देन आईज, नेक्स्ट देता है आपको स्पेक्स लेस देन आईज, नेक्स्ट आपको देता है आईज परसेंट लैशेस, नेक्स्ट आपको देता है लैशेस ग्रेटर देन स्पेक्स, अगला देता है लैशेस परसेंट स्पेक्स। अब ध्यान दीजिएगा सिंबल्स के मीनिंग, ग्रेटर देन, सम नॉट, कहता है सम लेंसेज आर नॉट आईज, हां लेंसेज का जो हिस्सा इस स्पेक्स के पास है वो आईज में नहीं जाएगा। स्पेक्स आर नॉट आईज, स्पेक्स आर नॉट आईज, आईज आर लैशेस, हां बिल्कुल आईज और लैशेस में दे रखा है। लैशेस आर स्पेक्स, लैशेस, सम लैशेस आर नॉट स्पेक्स, हां लैशेस का जो हिस्सा इसके पास है वो स्पेक्स नहीं, तो इसका लास्ट वाला हो जाएगा फॉलो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके सामने हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी शायद कुछ ऐसा ही सी टाइड से दे रखा है, वो सेम ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन आपके डिस्प्ले में रखें। एक रिवर्स का क्वेश्चन नहीं, इसमें भी सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट के हैं, सिंबल के मीनिंग दिए। चलिए करते हैं फटाफट से इसको प्रैक्टिस, और ये मैंने आपको प्रीवियस के दिए। कोई रिवर्स का क्वेश्चन होगा तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग सॉल्यूशन देंगे। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा थोड़ा सा जूम कर देंगे। जैसे आपको दे रखा है हैश का मतलब ऑल, एट द रेट का मतलब सम, कॉपीराइट का मतलब नो, डॉलर का मतलब सम नॉट। देखो बेटा आपको ये चीज डायग्राम से बनानी है तो आप डायग्राम से भी बना के कर सकते हैं, उससे कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब आपको पहला दे रखा है ए हैश बी कॉपीराइट सी एट द रेट डी, अब नीचे दे रखा है डी एट द रेट बी ए डॉलर बी, उसके बाद रखा है डी कॉपीराइट सी, चौथा है डी कॉपीराइट बी, और उसके बाद नन ऑफ दीज। तो इसमें भी वही है कि जो डेफिनेटली फॉल्स है या रॉन्ग है उसको ढूंढना होगा। हैश का मतलब है ऑल, कॉपीराइट का मतलब है नो, और एट द रेट का मतलब है सम, तो बनाएंगे ऑल ए आर बी, नो बी सी, सम सी आर डी। बन गया भाई स्टेटमेंट। अब इसका मतलब है सम, क्या कुछ डी बी में है, गलत। डॉलर, डॉलर का मतलब है सम नॉट, सम ए आर नॉट बी, गलत।
ठीक है जी, डी और सी, एट द रेट का मतलब है सम डी आर सी, सम डी आर बी, ये गलत हो गया, तो आपका ओनली ये हो जाएगा। इसमें आपको करेक्ट वन फाइंड करना है। लास्ट में कह रहा था विच इज नॉट फॉलोइंग, और इसमें आपको वो ढूंढना है जो उसको फॉलो कर रहा है। तो इसमें आपको फॉलोइंग ढूंढना है और लास्ट वाले में आपको नॉन फॉलोइंग ढूंढना था। अब आपको फिर अगले क्वेश्चन में है ए एट द रेट बी, बी एट द रेट सी, सी एट द रेट डी, और नीचे है डी एट द रेट दिस, बी एट द रेट डी, थर्ड है सी एट द रेट बी, चौथा है ए कॉपीराइट सी। अब एट द रेट का मतलब है सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी। तो डी ओ के बीच में कुछ भी कंफर्म नहीं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, तो श्योरिटी वाला केस कभी नहीं कंफर्म हो सकता। ऐसे डी और बी में भी नहीं हो सकता। सी और बी में गिवन है, हो जाएगा, ए और सी में गिवन नहीं है, नहीं होगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था सम वाले केस में पॉसिबिलिटी आपकी श्योर वाली ठीक होती हैं, मतलब जैसे ए और सी में कुछ रिलेशन नहीं है और उसके लिए अगर कुछ पॉसिबल दे देगा तो वो करेक्ट होगा। अगला है ए हैश बी कॉपीराइट सी, सी एट द रेट डी, नीचे है डी डॉलर सी, डी डॉलर बी, ए डॉलर बी, उसके बाद है बी कॉपीराइट ए, और फिर वही नन। तो चलिए शुरू करते हैं। हैश का मतलब ऑल, तो ऑल ए आर बी, नो बी सी, सम सी आर डी, स्टेटमेंट ही सेम है। डॉलर का मतलब है सम नॉट, गलत, ठीक है जी, तो पहले में ही मिल गया, आगे कहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि इसमें भी सम नोट है। ए और बी में आपको सम नोट हो ही नहीं सकता, बी और ए में आपका नोट भी नहीं हो सकता, इसका आंसर हो जाएगा नन। इनमें से कोई भी कंक्लूजन करेक्ट नहीं है। अगर बच्चों आपने स्टार्टिंग के चारों पांचों वीडियो मेरे साथ देखे हैं तो शायद आपको प्रॉब्लम ना आए। अगर आपने नहीं देखे, दोबारा कहूंगा वापस से आप पार्ट 1, 2, 3, 4 देखिएगा और फिर आगे बढ़ जाइएगा। चलिए अगले वाला आपको ए एट द रेट बी, सेम वही है, सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी, ये वेस बिल्कुल सेम है। सी एट द रेट ए, एट द रेट का मतलब है नो, ये भी गलत, क्योंकि हमें डी एट द रेट सी, एट द रेट का मतलब होता है सी, हाँ ये स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। प्यारे बच्चों इस चीज को समझिए, ए और सी में कंफर्मेशन नहीं है, अगर इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव कंफर्मेशन आती है तो उसे आप गलत कर देंगे, श्योरिटी गलत कर देंगे और पॉसिबिलिटी करेक्ट कर देंगे। अगर आपको ऐसा लिखा मिले ऑल ए कैन बी सी, करेक्ट, सम ए आर सी, वो रॉन्ग है, सम सी आर ए, वो भी रॉन्ग है। अच्छा इसमें नेगेटिव मिले तो भी चला देंगे, क्यों? क्योंकि ए और बी में हमें श्योर नहीं है, तो जहां श्योर नहीं होता वहां पे पॉसिबिलिटी वर्क करता है। पार्ट 1 वाली वीडियो में ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है, अगर किसी ने ना देखी हो तो उसे देखिएगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद एग्जाम पंडित।